106वां ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में लाया गया है सितंबर में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसका एक और प्रचलित नाम क्या है आपका, नारी शक्ति वंदन विधेयक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और चूंकि ये नया है इसलिए आपको इसका जो विधेयक बिल का जो नंबर है उसको भी याद रखना है। बिल का नंबर क्या है इसका, 128वां। अब देखिए आपको अलग अलग क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए बिल आता है, बिल पेश होता है, उसका नंबरिंग अलग चल रहा है, और बिल पारित होके जो एक्ट बन जाता है उसका नंबरिंग अलग है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि 22 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल थे जो कि एक्ट नहीं बन पाए। उसमें आपका जो ये वुमेन रिजर्वेशन वाला है वो पहले भी आ चुका था लेकिन पास नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए 128 बिल पेश किए, उसमें से 106 ही बन पाए, इसलिए नंबरिंग 106 तक पहुंची है, और ये जो नंबरिंग है 128 तक पहुंच गई है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग क्यों है, ठीक है। 128वां बिल है और 106वां एक्ट है, अधिनियम है, ठीक है। 106 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डी पूछेगा तो 128वां बिल पूछ देगा। और बिल और एक्ट को देखिएगा, आपको घुमा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बिल बोलेगा, विधेयक बोलेगा तो 128, अधिनियम बोलेगा, एक्ट बोलेगा तो आपका 106, ठीक है। राजपत्र प्रकाशन की तिथि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 28 सितंबर, ठीक है। तो देखिए आपका जितने भी आप करंट अफेयर की बुकलेट वगैरह पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही ताज़ा घटित हुआ है, तो आपके सारे जितने भी करंट के मैगजीन्स उसमें देगा, उसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट जो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर डीप बहुत पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा कि जो लोकसभा 106 संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा, विधानसभा, राज्यों की विधानसभा तथा नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की विधानसभा में सीट्स में से 1/3 मतलब कि 33% सीट को महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, लोकसभा, विधानसभा, एनसीटी दिल्ली और के विधानसभा, ठीक है। सिर्फ तीन में किया गया है, 106 में इसके अलावा नहीं किया गया, इतना ही बोल के छोड़ दिए हैं। तो इसमें क्या क्या किया गया, देखिए आर्टिकल इसमें इंसर्ट किए गए, कौन कौन से आर्टिकल नए डाले गए हैं। आर्टिकल भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया है, ठीक है। 330A डाला गया लोकसभा में देने के लिए रिजर्वेशन, 332A डाला गया राज्य की विधानसभा में देने के लिए रिजर्वेशन, 239A डाला गया दिल्ली में देने के लिए रिजर्वेशन, और एक 334A डाला गया जिसमें आपके अन्य प्रावधान थे कि 15 साल तक रहेगा, रोटेशन होगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो देखिए इसमें सिर्फ 3 जगह दिया गया है, लोकसभा, विधानसभा और एनसीटी दिल्ली। तो कहाँ कहाँ नहीं दिया गया, देखिए 106 में से रिजर्वेशन कहाँ कहाँ नहीं मिला है आपको। राज्यसभा में नहीं मिला है क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन होता ही नहीं है, ST SC का भी नहीं है, और महिलाओं का भी रिजर्वेशन नहीं है। ये आपको घुमाने के लिए पूछ सकता है, याद रखिएगा राज्यसभा में महिला का रिजर्वेशन नहीं मिला है। जो 6 राज्य में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिला है। इसके अलावा याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी रिजर्वेशन नहीं है, और पुडुचेरी की जो विधानसभा है वहाँ भी रिजर्वेशन नहीं है। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा की सीट वो आपके जो 543 है उसमें जम्मू कश्मीर के भी आती है, तो लोकसभा के जो MPs हैं उसमें आपको मिल सकता है, लेकिन जो वहाँ की विधानसभा है, ठीक है, जहाँ पे शायद 114 के आसपास सीट है, उसमें अभी तक प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन वहाँ की महिलाओं को भी अधिकार है। तो उसके लिए क्या किया गया, आपको हाल फिलहाल में दिसंबर 2023 में जो कि अभी हाल फिलहाल की बात है, 33% महिला आरक्षण को जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के विधानसभा में भी लागू करने के लिए संसद में विधेयक पारित हो चुका है। तो अब देखिए, अब इसमें राष्ट्रपति जी तुरंत साइन कर देंगे और वहाँ पे भी रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन वो 106 के तहत नहीं मिला है, वो अलग अलग दूसरे के लिए विधेयक पारित हुए हैं, एक्ट संसद के कानून के तहत हुए हैं। 2 एक्ट कौन कौन से आपके, एक तो आपका जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका 2nd अमेंडमेंट लाया गया, उसमें डाल दिया गया, और उसका आपका पुडुचेरी का जो एक अलग एक्ट है उसमें डाला गया, ठीक है। अलग अलग बोला गया है, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको बात को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके प्रावधान की बात करते हैं। अवधि कितनी है इसकी, 15 साल तक रखा गया है। जैसे कि जो ST SC रिजर्वेशन है उसको भी पहले 10 साल तक ही रखा गया, ठीक उसी प्रकार इसको 15 साल तक रखा गया है, मतलब जब से लागू होगा उसके बाद 15 साल तक ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार ST SC रिजर्वेशन के लिए संसद को ये पावर दिया गया था कि आप इसको बढ़ा सकते हो, उसी प्रकार संसद को यहाँ भी पावर दिया गया है कि आप इसे आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। संसद
और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी ट्रिविया फैक्ट कि नई संसद जो थी, जो नया संसद भवन बना है, उसमें पहला विधेयक आपका नारी शक्ति वाला था, ठीक है। पहला विधेयक जो 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पहला पेश हुआ, वो नई संसद में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और नई संसद का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने किया था, ये भी आपका पूछ सकता है। और आपका ये इंपॉर्टेंट है कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके में लिखा हुआ है कि जब सरकार बोलेगी, ठीक है, नोटिफाई करेगी, तब से ये लागू होने वाला है, ठीक है। आरक्षित सीटों को रोटेशन के द्वारा प्रत्येक परिसीमन में उसका रोटेशन किया जाएगा। तो इसको समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। मान के चलिए कि पहला जब परिसीमन हुआ उसमें आपका क्या डाल दिया, बीएसपी को आपको वुमेन का आपको वो दे देगा कि बीएसपी के जो एमएलए हैं वो वुमेन ही बनेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए महिलाओं को दे दिया अधिकार, लेकिन पुरुषों के अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ के जो पुरुष हैं बिलासपुर के, उनकी महत्वाकांक्षा खत्म ही हो जाएगी, और राजनीति में उनका लगेगा कि उनका भविष्य नहीं है, खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो उन लोग थोड़े से डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। इसलिए क्या किया गया है, रोटेशन की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक परिसमन, जब भी परिसमन होगा तो इसको रोटेट कर देंगे। बिलासपुर में अगर महिला का है तो इसको हटा के बिलासपुर को नॉर्मल कर देंगे, फिर उसको रायपुर में डाल देंगे। तो ऐसा रोटेट करते रहेंगे, तो वहाँ के जो भी पुरुष लोग हैं वो भी डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। उनको ऐसा ना लगे कि हमारा अब जिंदगी भर के लिए अधिकार एमएलए बनने का सपना खत्म हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला है आपका, अगर आप थोड़ा सा इसमें गुणा गणित लगाएंगे तो 1/3 करते हैं 543 का, तो लोकसभा में 181 सीट आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। संसद नहीं, मैंने संसद लिख दिया गलती से, लोकसभा में होगी। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि पूरे संसद में 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ 181 सीट में ही महिलाएं रहेंगी। अगर जो बाकी सीट है उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, तो उसमें भी महिलाएं खड़ी होकर चुनी जा सकती हैं। 181 से कम नहीं होगा आप सीट, लेकिन 181 से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों लाना पड़ा? क्योंकि जो संख्या है बहुत कम है, लगभग 15% ही है, लगभग 84 के आसपास इस संख्या को एक बार देख लीजिएगा। 84, कहीं कहीं पर 78 दिया हुआ था, कहीं कहीं पर 84 दिया हुआ है, ठीक है। तो 84 महिलाएं हैं। इट इज़